आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बैठक होने वाली है। ये बैठक होने वाली है बीजेपी को चुनौती देने के लिए। बैठक होने वाली है बीजेपी खिलाफ अपने अभियान को मजबूत करने के लिए। बैठक होने वाली है बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए। और बैठक होने वाली है विपक्ष को मजबूत करने के लिए। जी हाँ, मैं बैठक की बात कर रहा हूं जो पटना में कल आयोजित होने वाली है। और इस बैठक के माध्यम से तमाम संदेश दिए जाएंगे कि बीजेपी के लिए अब चुनौती बन रहा विपक्ष एकजुट हो चुका है। हालांकि विपक्ष को एकजुट करने की तमाम बातें कही जा रही थी, पर समय समय पर तमाम लोगों के ऐसे ऐसे बयान आते थे जिसको लेकर लगता था कि शायद विपक्ष को या एकजुट करने की बात कही जा रही है, पर शायद विपक्ष खुद एकजुट होना नहीं चाहता। मैं सिंपल बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जिस तरह से हमने देखा है कि जब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा थी उस समय तमाम नेताओं को यहां पर निमंत्रण भेजा गया, तो तमाम नेताओं ने यहां पर निमंत्रण पर केवल शुभकामनाएं दी। तब विपक्ष कहां था जब बड़ी यात्रा थी, ऐतिहासिक यात्रा जिससे कांग्रेस ने तमाम तरह के मील के पत्थर जोड़ लिए हैं। और शायद हिमाचल और कर्नाटक की जीत यही सिद्ध करती है कि अगर उत्साह बेहतर होगा और अगर रणनीति बेहतर होगी तो परिणाम पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। खैर, यहां कांग्रेस के अपने विपक्ष की बात तो हम कह ही नहीं सकते। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जब अपनी बैठक किए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में, तब उन्होंने कांग्रेस को लेकर यही कहा था कि कांग्रेस जहां है वहां मजबूत हो जाए। पर जैसे ही कांग्रेस यहां कर्नाटक का विजय तिलक लगाकर निकली है, तब से लोगों के स्वर बदल गए हैं। और यहां पर कांग्रेस को भी विपक्ष में बुलाने की बात, कांग्रेस के बिना विपक्ष कैसे होगा मजबूत, ये बात भी होने लगी है। खैर, कल बैठक होने वाली तमाम बड़े नाम जुड़ने वाले हैं और बैठक का केवल एक उद्देश्य बीजेपी की चुनौती बनना है। पर बैठक में यह भी सिद्ध करना होगा कि बैठक में इस बार नेतृत्व कौन करेगा। तमाम बड़े नाम जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर विपक्ष यहां एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, जो फिलहाल अभी विपक्ष के पास कोई नहीं है। सबके अपने अपने राग है और सबके अपने अपने आलाप है। खैर, यहां पर अगर बात करें कल की बैठक की तो अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला समेत, उमर अब्दुल्ला समेत तमाम बड़े बड़े नाम हैं। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं, महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी हैं, उद्धव ठाकरे पहुंचने वाले हैं और शरद पवार भी यहां पर जाएंगे। खैर, बैठक बड़ी होने वाली है। हालांकि तमाम नामों पर चर्चा और थी। कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा था कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर जाएंगे, राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, पर फिलहाल इन लोगों को चिट्ठी भेजी गई है। स्पष्ट नहीं किया गया है कि वहां पर कांग्रेस से कोई पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचेगा तो कौन पहुंचेगा। खैर, तो वहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन दल के साथ रहने वाला रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक पत्र लेकर अपने कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित होने के चलते वहां पर जाने में असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा है विपक्ष की बैठक के लिए शुभकामनाएं, पर यहां पर हमारा जाना संभव नहीं है। खैर, रालोद की अपनी नीति है, सपा की अपनी नीति, कांग्रेस की अपनी नीति और भाजपा की अपनी नीति। भाई, भाजपा के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि बैठक केवल दिखावा है और केवल रस्साकसी का दौर जारी है, क्योंकि यहां पर स्पष्ट कुछ नहीं है। स्पष्ट यहां यह भी नहीं है कि आने वाले बिहार चुनाव में या आने वाले 24 चुनाव में राजद और जनता दल यूनाइटेड साथ लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। हालांकि सरकार अभी चला रहे हैं, बीजेपी से अलग होने के बाद जनता दल यूनाइटेड राजद के साथ यहां पर सरकार चला रही है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि हमने देखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें और चाहे राष्ट्रपति चुनाव की बात करें, तमाम लोगों के नाम रहे और उन्होंने कहा कि विपक्ष में साथ रहेंगे, पर जब वोटिंग की बात हुई तो सत्ता पक्ष के पास चले गए। और जब सत्ता पक्ष के पास गए हैं तो वहां पर परिणाम सबके सामने आए हैं। फिलहाल इस चर्चा पे एक छोटा सा बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे नेता माननीय चौधरी जयंत सिंह जी एक सप्ताह पहले ही विदेश यात्रा पर जा चुके हैं और ये कार्यक्रम 23 जून वाला बाद में निर्धारित हुआ है। वो कार्यक्रम पहले से तय था। उसी तय कार्यक्रम के तहत वो 23 को नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू के साथ
और हमारे समस्त विपक्षी दलों के साथ माननीय जयंत चौधरी जी का स्पष्ट रूप से समर्थन है और जो भी निर्णय होगा उसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वीकार भी करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट बनने जा रहा है और विपक्ष यहाँ मजबूत होने जा रहा है, और जब विपक्ष मजबूत होता है तो यहाँ पर दिक्कत सत्ता पक्ष की होती है, और सत्ता पक्ष यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें कोई चिंता ही नहीं है। तमाम बयान आए, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि विपक्ष तो यहाँ पर एकजुट हो रहा है, पर यहाँ पर विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है वो जिसके नेतृत्व में विपक्ष यहाँ पर चुनाव लड़ेगा, कौन है वो जो बीजेपी के लिए चुनौती पेश करेगा, कौन है वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हुआ, कौन है वो जो यहाँ पर विपक्षी एकजुटता का जो एक ऐलान किया जा रहा है उसका सिरमौर होगा। तो यहाँ पर तमाम प्रश्न आने बाकी है, पर साथ ही साथ यहाँ पर विपक्षी एकता को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, यही आज का महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं, आपको रूबरू करा दूं, क्योंकि आज की चर्चा विषय बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की चर्चा विषय से 24 का अभियान शुरू होने वाला है। चर्चा विषय महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जुड़े रूबरू करा दूं, केसी जैन प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फार्मन प्रवक्ता विरोध सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे तरुणा श्रीवास्तव अपनी बात रखेंगी, और प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड कुंवर अजय सिंह अपनी राय देंगे इस महत्वपूर्ण चर्चा विषय पर। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा नेता भाजपा से। केसी भाई, खतरे घंटी है आपके लिए, विपक्ष एकजुट हो रहा है, 23 को बैठेंगे पटना में, और अगर इतने बड़े बड़े नाम एकजुट हो जाएंगे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो आपके लिए यहाँ पर खतरे की घंटी है, क्योंकि इसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। भले ही सामने जरूर बोले कि कुछ चुनौती नहीं है, पर चुनौती बनेगा। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो बड़ी चुनौती आपके सामने यहाँ पेश होने वाली है, क्योंकि अब विपक्ष यहाँ पर जाग चुका है, और जागने साथ ये कह रहा है कि बीजेपी की जो विजय रथ है इसको रोकेंगे, उनको हैट्रिक नहीं मानने देंगे और इनको अलग करके दिखाएंगे। केसी जैन। देखिए गौरव जी, पहली बात तो ये है कि अगर विपक्ष ये कहता है कि इसके पहले वो एकजुट नहीं थे या इसके पहले वो गठबंधन में चुनाव नहीं लड़े जी, तो आप देखिए कि कांग्रेस का जो महागठबंधन रहा तमाम सारे दलों के साथ मिल करके, ये 2014 का इलेक्शन भी लड़े, 2019 का इलेक्शन भी लड़े जी, और जो स्टेट के इलेक्शन है वो भी तमाम सारे दलों के साथ अलग अलग जुड़ करके लड़ चुके हैं। अच्छा, रही बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं, और इन 80 सीटों को लेकर के अगर देखा जाए तो कांग्रेस के साथ में समाजवादी पार्टी भी लड़ चुकी है, और समाजवादी पार्टी बीएसपी का साथ लेकर के भी लड़ चुकी है, लेकिन इनका गठबंधन कितने तक टिका। उसके बाद में देखिए कि ये चाहे राजभर जी की पार्टी हो, चाहे शिवपाल जी का साथ लिया हो या अन्य किसी दल का साथ लिया हो, तमाम सारे छोटे छोटे दलों का साथ जो इन्होंने 2022 में लिया, उनके साथ भी ये 6 महीने तक भी गठबंधन में नहीं रह पाए। अच्छा। तो जब स्वार्थ और लोलुपता का गठबंधन होता है गौरव जी, तो टिकता नहीं है। अच्छा। और ये जो 23 तारीख को महागठबंधन की बात हो रही है, महाबैठक की बात हो रही है, इसमें देखिए आदरणीय जैन जी ने पहले ही जाने से मना कर दिया है, वो हवाला कुछ भी दिया हो अपना। अच्छा। इसके पहले भी जब गठबंधन की बात आई, तो नहीं हो रही अंदर से? नहीं, मैं पूछ लिया अचानक। नहीं गौरव जी, देखिए अभी तो उनका समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन है। अच्छा अच्छा। और आगे क्या है, किस दल का किसके साथ गठबंधन है। आप जीतन लाल मांझी जी को देखिए, पहले कहाँ पे थे। हाँ, मुझे पता है, मुलाकात हो गई है गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ गए, खुल के समर्थन दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा अच्छा। और भी तमाम सारे दल हमारे साथ वापस आ रहे हैं, जो कि राजद में पहले रहे हैं लेकिन कुछ कारणों से बीच में हटे, वो सब फिर आ रहे हैं वापस। एक सवाल तो देखिए जहां तक गठबंधन की बात है, ये गठबंधन टिकेगा कहाँ तक। और जो चीज आपने अभी स्वयं कही कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो प्रश्न किया कि ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन का चेहरा कौन होगा और प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, माननीय मोदी जी के सामने कौन लड़ने वाला है जी। तो ये सारी बातों पे भी मंथन होगा। अच्छा। और हमें लगता है जो ही प्रधानमंत्री के चेहरे की बात आएगी, जो ही बात आएगी किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, क्योंकि हर दल कह रहा है कि हमारे दरवाजे खुले, आप मेरे पास आइए। तो चाहे अखिलेश यादव जी हो, आदरणीय अखिलेश यादव जी हो, वो भी कह रहे हैं हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है, सब लोग मेरे साथ आ जाओ। सभा और कांग्रेस भी यही कह रही है, ममता जी भी यही कह रही है कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है, हमारे पास आ जाओ। ये कोई नहीं कह रहा है कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी है
क्षेत्रीय दलों का जो अस्तित्व है, क्या किसी पार्टी विशेष को ये पहले से तय करके कि नहीं आप प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, क्या अपने अस्तित्व को पहले से खत्म कर देंगे? क्या वो पहले से हाथ बांध लेंगे कि हमारे नेता के अंदर ये गुण नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के योग्य है? हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो प्रधानमंत्री ये 10 पद है एक। तो ये कैसे गठबंधन होगा? किसी भाई गठबंधन पहले मेरा सवाल जवाब छोड़ के भाग गए हैं। मेरा सवाल जवाब दे दीजिए। इतनी अच्छी बात है कि आपने गठबंधन को लेकर, स्वार्थ को लेकर, लुलुत्वा के ऊपर, ये पीडीपी से गठबंधन क्या था? स्वार्थ था कि लुलुत्वा थी? नहीं, देखिए, पीडीपी का गठबंधन सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जब तक हमारा कहीं पे सत्ता के साथ में हस्तक्षेप नहीं होगा, तब तक अगर कहीं पे कोई अमर्यादित चीजें हो रही हैं और हम अगर अपने दम पे वहां पे सरकार बनाने में स्थिति में नहीं है और गठबंधन के साथ अगर सरकार बनाए तो हमारा हस्तक्षेप होगा। आपने देखा वहां पे पत्थरबाजी किस तरीके से बंद हुई गठबंधन के आने के बाद में, और भी तमाम सारी जो अनर्गल चीजें जो कभी पीडीएफ किया करती थी, उनपे उसको रोक लगाना पड़ा, क्योंकि गठबंधन में थे तो शर्तों को मानना पड़ा उनको। और तमाम सारी चीजों में पीडीएफ को पीछे हटना पड़ा। लेकिन जब लगा हमको कि नहीं, पीडीएफ अब भी कुछ चीजों को नहीं रोक रही है, हमने अपना गठबंधन वापस ले लिया, हम गठबंधन से हट गए, फिर दोबारा फिर से चुनाव भी हुआ वहां पर। तो देखिए, वो अति आवश्यकता थी और उस आवश्यकता को ध्यान में चुनौती आपके लिए नहीं है वहां पे सुधार को, ये विपक्ष की एकता चुनौती है कि नहीं? यहाँ पर अग्निपथ की जो शुरुआत हो रही है, 24 का रथ है, अग्निपथ है, तो यहाँ पे विपक्षी यहाँ पर एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी बैठक है किसी भाई, इस बैठक को आप हल्के नहीं ले सकते हैं। जी गौरव जी, बात हल्के और भारी में नहीं है। बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है और उस काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, ये इनका 70 साल का कार्यकाल, हमारा 9 साल का कार्यकाल। अभी हमारे 9 साल पूरे हुए, 9 साल पे हमने सब जगह पे कार्यक्रम भी रखे, हमने अपनी बातें भी बताई, चाहे हम ये लेकर के आए हो, चाहे आधार हटाने की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे एम्स के निर्माण की बात हो, आईआईटी की स्थापना की बात हो। हमने जिस प्रकार से 9 सालों में काम किया है, क्या इस तरीके का काम पहले दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। हम किसानों को 65,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में दे रहे हैं। क्या इस तरीके की कोई पुख्ता योजना पहले किसानों के लिए नहीं बन सकती थी क्या? तो हम तो अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे, हमें पूरा भी भरोसा है, पूरा विश्वास है, जनता एक बार फिर से राजद को, राष्ट्रीय हमारे गठबंधन को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल है, उनके साथ एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। ठीक है। विवेक पांडे क्या देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर विपक्षी एकता को लेकर अखिलेश जी बड़ा संजीदगी से काम कर रहे हैं, पहले भी लगातार गए हैं, बैठक भी कर रहे हैं, मिलकर भी आए हैं और सबको एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, बड़े बड़े जगह पर जा रहे हैं। कर्नाटक भी गए थे, केसीआर से भी मिले थे, स्टालिन से भी मिले थे, सब जगह यहाँ पर बैठकों का दौर जारी था। कैसे देखते हैं विपक्षी एकता को? क्योंकि यहाँ पर केसी भाई बोल रहे हैं कि पहले स्पष्ट कर लें कि कौन यहाँ पर इसका सिरमौर बनेगा, नेतृत्व कौन करेगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरह के आपसी विवाद इन लोगों में खुद हैं और खुद अंदर से एक नहीं है, केवल विपक्षी एकता का यहाँ पर केवल ढोंग कर रहे हैं और ये चुनौती नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है अपने आप को साबित करने की। बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, हास्यप्रद लगता है जी कि पहले मोदी जी तय तो कर लें कि वो प्रधानमंत्री है किसके। लीजिए भाई, सबसे आश्चर्यजनक बात है जी, सर्वदलीय बैठक हो रही है जी, सरकार बुलाती है जी। मुझे लग रहा था ये बैठक इम्फाल में होगी, अच्छा, मोदी जी के नेतृत्व में होगी कि मणिपुर जल रहा है उसको रोका कैसे जाए जी, और बरगलाते हैं पूरे विश्व को कि एक फोन पे इन्होंने यूक्रेन का वॉर रुकवा दिया था। अच्छा, कितना हास्यप्रद लगता है जी। यूक्रेन का वॉर रुकवाने वाले अपने देश में एक राज्य उनका मणिपुर जल रहा है, लगातार कई दिनों से लोगों की हत्याएं हो रही हैं जी, आगजनी हो रही है, लेकिन उस गंभीर घटना को, उस गंभीर परिस्थिति से निपटने की जगह अमेरिका की यात्रा चल रही है। हालांकि वहां भी उन्होंने फजीहत करा ली, विरोध दर्ज करा लिया, वो एक अलग बात है कि उसको ये कभी स्वीकारते नहीं है। 22 साल में 29 पार्टियां इन्हें छोड़ चुकी हैं जी, लेकिन इनका मानना है कि हमारा नेतृत्व सबसे मजबूत है। अच्छा, इस देश को 9 साल में जिस तरह से नरकाग्नि में इन्होंने ढकेलने का काम किया, अच्छा, मुद्दों पे, जिन मुद्दों पे ये वादा करके आए थे, उन मुद्दों पे खुद अपने आप को जुमलों की तरह से शीशे के आईने के सामने खड़ा करके झूठा साबित किया। 100 दिनों में 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने वाले, नो रैंक नो पेंशन की स्कीम लेके चले आए। अच्छा, इन्होंने तो भारतीय सेना तक के लोगों को नहीं छोड़ा गौरव भाई। अच्छा, ये वो लोग हैं जो केवल और केवल एक माहौल बनाते हैं, एक धुंध का माहौल, अच्छा, भ्रमित करने का माहौल,
आपको पता है एक एसआईटी गठित होने वाली थी जो कि काले धन को लाने पे काम करने वाली थी, और सदन में इन्होंने कह दिया कि काला धन विदेशों में कितना हमें नहीं पता। अच्छा। ये बात अलग है कि स्विस बैंक के अकाउंट के ट्रांजैक्शंस बढ़ गए अच्छा। कई प्रतिशत। तो मुझे लगता है जो बैठक है, अब जो एक विपक्ष की गठबंधन की बात आई जी, ये भूल गए वो दिन जब ये विपक्ष में हुआ करते थे। अच्छा भाई अभी केसी भाई ने बड़ी अच्छी बात करी, जी। इस बात को पूरे मंच ने सुना, पूरे देश ने सुना आपके चैनल से, जी, कि पीडीपी पहले पत्थरबाजी करवाती थी, अच्छा। लेकिन हमारी शर्तों के साथ आई तो पत्थरबाजी बंद हो गई। लेकिन उसके बाद पुलवामा हो जाता है। अच्छा। पत्थरबाजी ही सही थी गुरु, कम से कम शहीद हमारे देश के सैनिक तो शहीद नहीं अरे होते। क्या बात करते इस हैं देश की पुलवामा को पावन लेकर जमीन के? पे आईएसआई आपको वालों के आपको पैर देश तो नहीं के पड़ते स्कोर पे पहली भरोसा बार नहीं है। इतिहास में जो देश दर्ज हो की गया, सेना पे आपको भरोसा वहां नहीं तो है। गंगा जल नहीं दिखाई देश की दिया हमें सेना पे आपको गर्व शुद्धिकरण नहीं के है। लिए। जो सर्जिकल आईएसआई को स्ट्राइक की इतना कभी पाक आप मानते उसकी हैं क्या? चर्चा करते हैं? पाक हमने इंटेलिजेंस सर्जिकल के लोगों को स्ट्राइक की बुलवा कभी उसकी करके चर्चा करते समीक्षा हैं? करवा रहे थे घटना आप की, तो सर्जिकल स्ट्राइक इतना को शुद्ध बचा मानते रहे हैं। हैं। हाँ, सेना वो की मान भी शक्ति को सकते आप हैं भाई, बचा रहे हैं। बिरयानी खाए कैसे बिना समझिए, न्योता के कैसे समझिए? मौका दूंगा आपको। बिना न्योते के बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, मान सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। पुलवामा की जांच अरे आज जिनके तक ना साथ हुई। आप अरे गठबंधन पुलवामा आप बनाने के बताइए, लिए विपक्ष को लेकर क्या लड़ाई कहेंगे भाई? जिनके साथ मेन आज बैठक नहीं, का आप मुद्दा बात है। तो रख ले रहे दीजिए, लड़ाई आप थे, क्यों हतोत्साहित हो रहे हैं? आप तो मैं हतोत्साहित नहीं हो रहा हूं, बेबी भाई। ये बस वो तो मैं हतोत्साहित नहीं हो हाँ, तो रहा आप हूं, सुनिए, बिरयानी मेरी बात आने दीजिए, खाने। मेरी बात आने दीजिए। बोलिए बोलिए, किसी प्लीज। ये जितनी घटनाएं हुई है ना 9 साल में, जी, ये जितनी घटनाएं 9 साल में हुई हैं, और जितना इन्होंने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, हाँ। मुद्रा नोटबंदी किया, उसके बाद जीएसटी को थोपने का काम किया मनमाने तरीके से अच्छा। अव्यवस्था लागू करने के लिए, उसके बाद जो बेरोजगारी, महंगाई, हर मुद्दे पे तो इस देश के प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। अच्छा। उनसे बस भाइयों बहनों करवा लो, मन की बात करवा लो। आज पहली बार लेकिन एक चीज खुशी हुई देख करके कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों का सामना करने की बात की, लेकिन सिर्फ 2 सवालों के साथ। अब ये बात अलग है, वो 2 सवाल भी वही चुनेंगे। अच्छा। विपक्षी एकता की ये जो घबराहट है ना देख करके, वो झलक रही है केसी भाई के चेहरे पे आज। अच्छा। ये क्या कहते हैं, विपक्षी केसी भाई एकता के में कोई नेतृत्व जमा करा नहीं किसी है। भाई तो इस समय। आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। अच्छा। आप जब निकाय चुनाव लड़ रहे थे, हम कर्नाटक हमने उड़ा दिया था आपका, लीजिए। अच्छे तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से आपको कर्नाटक के बाहर का रास्ता दिखाया। चलिए, हो गया। और अब तो लोकसभा है और भाई, अब तो लोकसभा है। कैसे प्लीज? जो दल साथ हैं, कर्नाटक में कुछ जो कर दल नहीं साथ पाए, हैं, उत्तर प्रदेश में और कुछ जो कर नहीं दल पाए, अभी बात इनके कर्नाटक की अनुरूप कर रहे इनके हैं। साथ हैं, कर्नाटक में कुछ ही कैसे दिनों में चलेगी सुर ऐसी बदल समाजवादी जाएंगे, पार्टी? क्योंकि इनके साथ वो लोग हैं जो किसी को हवा लड़ राजनीतिक रही अवसरवादी थी। लोग हैं। हमने उड़ा दिया बता रहे हैं। अब ये राजभर जी की शायद बात कर रहे थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। राजभर जी से कितनी गालियां खाई भाजपा वालों ने चुनाव के समय, अच्छा। लेकिन आज समाजवादी इनकी पार्टी स्थिति कितनी देखिए, गालियां दे अब रहे गोद में हैं। बिठाना इनकी मजबूरी है। ये बात अलग है, राजभर जी के प्रवक्ता स्वीकार कर चुके हैं कि उनके टोटल विधायकों में 3 विधायक तो आज भी सपा के ही हैं। तो विधायकों की संख्या क्या है, पहले उसका आकलन कर लें उनकी पार्टी तीन हो की। गई। मुझे लगता है, बाकी 3 सुनिए, बचे। मुझे लगता है जी। विपक्षी एकता इस बार जो प्रबल नेतृत्व बन के सामने आएगी समीकरण के साथ, क्योंकि हर राज्य को इन्होंने त्रस्त किया। अच्छा। हर गैर शासित भाजपा प्रदेश में इन्होंने केवल मनमानी की, अच्छा। केवल और केवल आलोचना करवाई, केवल और केवल ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इन्होंने चुनी हुई सरकारों को लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह के साथ काला अध्याय लिखने का काम किया। महाराष्ट्र इसका ज्वलंत उदाहरण है, किस तरीके से राज्यपाल तक के पद को इन्होंने प्रभावित किया। विपक्षी एकता की यह बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि अब तो जनता विपक्ष है। ये देश की पूरी जनता विपक्ष में खड़े होकर इनके विरुद्ध चुनाव में इनके खिलाफ वोट करने जा रही है। गौरव भाई, ठीक है, ठीक अब है तो भाई। क्षेत्रीय दल है ना, ठीक है। आज इनको हमारी क्षमता पे शक हो सकता है। मैं मान सकता हूं इस बात को कि क्षेत्रीय दलों को ये कम आंकने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन इसी का लाभ जी। हम लेंगे और चलिए। पूरे मुद्दों के साथ हम चुनाव में आएंगे। चल, ठीक है। मुद्दों के बूंद- साथ, चल, जुमलों ठीक के है। साथ नहीं आएंगे। कोई आपको हल्के में नहीं लेता है, बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है, सब जानते हैं। ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस फिरोज सिंह जी भाई, आपकी तो अलग यहाँ पर एकला चलो की नीति चल रही है कि साथ में जाएंगे, पता नहीं है कि निमंत्रण तो भेजा गया पर अभी तक कुछ जवाब नहीं आया। जाएंगे न कि वहाँ नहीं जाएंगे अभी स्पष्ट नहीं है। पर कैसे देखते हैं इस विपक्षी एकता को, और क्या लगता है कांग्रेस के बिना ये विपक्षी एकता बहुत मजबूत रहेगी, और अगर आप जाएंगे तो कैसे जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? देखिए गौरव जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो उनकी कार्यशैली है जी, इसका जनता ने जनादेश के रूप में, अभी जी। केसी जी 14 की बात करने लगे जी। 17 की बात करने लगे। जीत कर आए, बात तो नहीं करेंगे नहीं, ठीक है, ये 23 भूल गए, तेज भूल गए। हिमाचल भूल गए, कर्नाटक भूल गए। हाँ। तो इसी तरीके से ये भूलते रहे और सत्ता के वेग में, अहंकार से
तानाशाही रवैये के तहत विपक्ष की शक्तियों को, राजनीतिक दलों का अपमान करें, उनकी राजनीतिक शक्ति को कमतर आंकें। अच्छा। ये अच्छा है, अच्छा, लड़ाई के लिए अच्छा है, क्योंकि ये लोग सत्ता के नशे में चूर हैं। नशे में है। अच्छा, तो लेकिन देखिए, सैद्धांतिक रूप से जी। अभी पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने खुलकर कहा, उनके नेता रामगोपाल जी ने कहा, अखिलेश जी ने भी कहा कि कोई भी इस राष्ट्रीय लड़ाई में, इस निर्णायक लड़ाई में कांग्रेस का साथ रहना बहुत आवश्यक है। अच्छा, और सैद्धांतिक रूप से नीतीश जी की पिछली मुलाकात हुई दिल्ली में, या और विपक्ष के नेताओं की, जी। एक वातावरण बना, तो जी। उसमें कांग्रेस ने हमेशा कहा, परस्पर सहयोग की बात की, शुभेच्छा रखी। जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के अथक प्रयास से भारत जोड़ो यात्रा के प्राकृतिक स्वाभाविक जोड़ने का जो मिशन था, महान मिशन था, उसका इतना व्यापक असर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री जी समेत पूरी पार्टी, पूरी मशीनरी, पूरा यंत्र, पूरा तंत्र, सारे लोग लग गए। मिथ्या प्रचार का सहारा लिया गया, भगवान का सहारा लिया गया, अनाप शनाप बातें कही गई, लेकिन जनता ने सच्चाई को स्वीकार किया, इनके झूठ, जुमले, वैमनस्य की राजनीति को खारिज करने का काम किया। अच्छा, वही लड़ाई, ये बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक लड़ाई है। सभी प्रदेश, इसमें देखिए कोई परस्पर कोई कंफ्यूजन, कोई द्वंद्व नहीं है। अच्छा, अभी मुख्य बात है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ना। अच्छा, तो जो भी जहां जहां सक्षम है, जिस रूप में, अभी चुनाव थोड़ा समय है और नेताओं में आपस में बैठ जाएंगे, एक संवाद, तो जहां जहां विरोध में सक्षम है वही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर विपक्षी एकता कैसी? नहीं, विपक्षी एकता है, बिल्कुल है। चुनाव पर गठबंधन करेंगे क्या? नहीं, विपक्षी एकता मुद्दों के आधार पर, जो जीत कर आएगा वही गठबंधन करेगा। सुनिए, राजनीतिक को देखते हुए, राजनीतिक इंटरेस्ट के आधार पर होगी। और विपक्ष के सभी नेता, आप जो मुझसे कहलवाने वाले हूं, मैं जल्दबाजी में मैं तो कहलवाऊंगा आपसे, आपसे स्पष्ट करिए ना, चुनाव पर गठबंधन करेंगे क्या? भारतीय जनता, अभी मुख्य बात क्या है, मैंने कहा कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात की पक्षधर रही है, हम कोई अपने सवाल को डाइल्यूट होने और डाइवर्ट करने देने वाले नहीं। अच्छा, अभी मुख्य लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कल जाएंगे नहीं जाएंगे? क्योंकि कल जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, सवाल देश का है, सवाल देश के भविष्य का है। अच्छा, सवाल देश की जो इन्होंने बदहाल व्यवस्था कर ली है, दुर्दशा कर ली, जो इनकी नीति है, अच्छा, जो इनका मानसिक विकार है, दिवालियापन है, अच्छा, उसकी कीमत देश को भुगतनी पड़ रही है। अच्छा, तो उससे लड़ाई में जो भी लोग इस भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही संवैधानिक कृत्य के खिलाफ खड़े होंगे, उन सबका स्वागत। अरे खड़े हो तो रहे, कोई छोटी बात, मैं आपको बड़ी जिम्मेदार, कांग्रेस बढ़ चढ़ के इस लड़ाई में अपनी भूमिका अदा करने का काम करेगी। हमारे नेता ने कहा, सुनिए, कल बैठक में सारे जाएंगे, सवाल छोटे हैं, सारे सवाल छोटे हैं, भारतीय जनता पार्टी सदन के अंदर कांग्रेस ने दिखा दिया। कैसी भाई प्लीज, अभी आंख मारते हैं, अपने कांग्रेस के नेता आंख मारते हैं सदन के अंदर बैठ करके अपनी बात कहने के बाद। कहाँ चलेगा? तो किसका क्या है दिवालिया पर मानसिक, ये सदन के अंदर दिखाई दिया है। चलिए, इसका कैसा दिवालिया? चलिए ठीक है, कैसी भाई, ठीक है, तरुण मां बोलेंगे। और जो हमने बात कही, जो हमने गठबंधन, चलिए ठीक है, चलिए तरुण मां बोलेंगे। कैसी भाई हो गया, आपकी बात लूंगा, सबका जवाब आपको ही देना है, सबका जवाब आपको देना। ठीक है, तरुण मां बोलेंगे। तरुण मां तरुण मां जी, ठीक है, तरुण मां, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी चर्चा चल रही थी वहां पर जाने की, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और दिल्ली के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की, पर एक सुनने में ये भी आया है कि अध्यादेश जो आपके खिलाफ आया है, जिसको लेकर आप लगातार समर्थन मांग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि बैठक में इस अध्यादेश में सबसे पहले बात होनी चाहिए, ये टर्म्स ऑफ कंडीशन भी रख दी गई है। ये जानकारी मिले सूत्र बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बात नहीं रखी गई या समर्थन नहीं दिया गया तो गतिरोध भी हो सकता है, क्योंकि बड़े उत्साह से जाना तो हो रहा है, पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर टर्म्स ऑफ कंडीशन भी क्रिएट हो रही है कि पहले बात अध्यादेश पर होगी। तरुण, देखिए गौरव जी, आपकी सूचना जहां से मिली है गलत मिली। अध्यादेश के बारे में उसके समर्थन के लिए वो पहले ही कई राज्यों में सब जगह जा चुके हैं और सभी ने समर्थन कर दिया है। तो अब इस पर कोई बात होगी नहीं और ना ही कोई कंडीशन है। अच्छा, क्यों, पहले ही बात हो चुकी है इस पे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ये बात हो रही थी कि ये जो विपक्षी दल की जो बैठक होने वाली है वो किस लिए हो रही वाली है, और यहाँ पे कोई प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, आपस में इनकी अपनी जोड़ नहीं है। भाजपा एक्चुअली भाजपा डरी हुई, डर गई, उनको पता, बिल्कुल डरी हुई है। उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये एकजुट हो गए और इनकी सहमति आपस में बन गई तो
इनकी सत्ता इस देश से उखड़ जाए। अच्छा क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो भाजपा कई सालों के बाद सत्ता में आई है, अच्छा एक मोदी के चेहरे पर। और इस 9 साल में मोदी ने क्या किया ये पूरी देश की जनता जानती है। सिर्फ अपने चेहरा चमकाने के अलावा और एड के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी आपने कहा कि बैठक होने वाली है, तो मैं आपको इस बात को बता दूं कि बैठक क्यों होने वाली है। अच्छा बैठक होने वाली है लोकतंत्र को बचाने के लिए। अच्छा बैठक होने वाली है, वो पुलवामा हमले पे कोई जांच नहीं हुई, उस पर होने वाली है। चलिए बैठक बेरोजगारी पे होने वाली है। अच्छा बैठक भुखमरी पे होने वाली है। अच्छा बैठक संविधान को बचाने के लिए होने वाली है। अच्छा बैठक विपक्षियों के ऊपर ईडी सीबीआई की जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर होने वाली है। क्या बात है। अब इस बैठक के डर से आप ये देखिए, इस बैठक के डर से पटना में जो मुख्यमंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री है चोर मोसेरे भाई सब इकट्ठा हो रहे हैं, जो नजदीकी है, जो फंसे हुए हैं ईडी सीबीआई में वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। उनके ईडी सीबीआई यही कह रही है ना आम आदमी पार्टी। डर बैठा है। अच्छा ईडी और सीबीआई सबको इकट्ठा बारी बारी बोलिए प्लीज। बेबी पांडे प्लीज, अभी बीच में बात पूरी आने पीडीपी जैसी संस्था के साथ जाकर के आतंकवादी मिल जाते भाई हैं। प्लीज। अपना 15 मिनट खूब बहुत बोल लेते हैं। अच्छा। पता नहीं क्या बोलता है, समझ कुछ नहीं आता है, बस रट्टे मार के आते हैं और दूसरे के मेरे बीच में बोलते हैं। अच्छा। तो देखिए बीच में ना बोले, क्योंकि अब आपकी चोर मोसेरे भाई जितने भ्रष्टाचारी थे सब इकट्ठा हो गए। मोदी जी का देखिए, आप अभी चाहे अमेरिका जितना पहुंच साथ गए, ले लीजिए मणिपुर सबका। से- कैसी भाई अगले टर्न पर सबका टर्न हो प्लीज। ये दारू कैसी भाई घोटालेबाज अगली बार आपकी बात लूंगा, अभी बीच में बोल मंत्रियों के प्लीज। घर में जी मंत्रियों के घर जल रहे हैं, वहां पर जो है इतना पूरा मणिपुर चल रहा है। लेकिन मोदी जी अमेरिका गए योग करने के लिए। अच्छा योग करने के लिए नहीं, वो अमेरिका का भोग करने के लिए गए। भोग करने गए, ठीक है चलिए। बिल्कुल वो 9 साल में सिर्फ इस देश की जनता के टैक्स का भोग कर रहे हैं। जनता के लिए उन्होंने क्या किया? एक भी चीज 9 लाख के पर्दे क्या कर रहे हैं? कोई काम नहीं किया। ये 9 लाख रुपए के पर्दे क्या कर रहे चलिए, हैं? ठीक है। दारूबाज मंत्री आपके क्या कर रहे हैं? भोगी विलासी। चलिए। आपको एक संत पुरुष, एक सन्यासी पुरुष मिला है देश को प्रधानमंत्री के रूप में, मोदी जी के नाम चलिए, हो गया। आप उनको भोगी समझ रहे चलिए। हैं। एक और बात, आज का और आपकी पार्टी किसी भाई 9 लाख आखिरी टर्न है, पर्दे बस लगाए प्लीज हैं। आपको ही दे रहा हूँ। जो आप किसी भाई आपको ही लूंगा, आपकी बात ही लूंगा। और बात सुन लीजिए, आपका डर जायज है। चलिए। दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी चले हो गया, बोल रहा है। भूपेंद्र सिंह बोलेंगे। अभी तो सिसोदिया जी जेल गए हैं, अभी केजरीवाल जी बात चले ठीक है, हो गया। अगले टर्न पे हो गया बचा नहीं पाएंगे अपने आप। चले ठीक है, किसी भाई हो गया। कैसी भाई की आवाज धीमी की जाए। ये तो दोगले लोग हैं। चले ठीक पता ही है, नहीं चले हो गया। क्या तनुमा करना जी है, देश को तनुमा जी हो गया, बर्बाद करने का हो गया। काम करते हैं। फिर वक्ता जनता दल यूनाइटेड बोलेंगे। आम आदमी पार्टी के लोग हैं। चले ठीक है, हो गया। सबसे भ्रष्ट, सबसे नीच लोग हैं। चले ठीक आम आदमी है, पार्टी चले हो गया। जनता यूनाइटेड बोलने जा रहे भाई, कैसी भाई हो गया। कैसी भाई, कैसी जन साहब, कैसी जन साहब हो गया। तनुमा जी हो गया। अभी डिबेट खराब मत करिए आप लोग प्लीज, प्लीज डिबेट खराब मत करिए आप लोग, ठीक है। जनता यूनाइटेड बोलेंगे। अजय भाई भाषा शैली पर नियंत्रण है। चलिए अभी जवाब दीजिएगा आप इनको, बिल्कुल जवाब दीजिएगा जी। हमारे मोदी मित्र जी के लिए ऐसी भाषा का केसी इस्तेमाल जैन करना, जी, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल हमारे करना। मित्र जब केसी जैन जी हाँ। इतना बौखलाए हुए हैं, अच्छा तो ये जानकर आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अच्छा कि हमारे देश का बहुरूपिया जो प्रधान आंख बांटने बहुरूपिया वाले, आंख बांटने अरे वाले भाई जनता दल यूनाइटेड बोल रही भाई। काम जानते हैं। कैसी भाई जनता दल यूनाइटेड बोल रहा है भाई। अजय सिंह बोल रहे हैं जनता कांग्रेस यूनाइटेड के से। उस नेता के साथ आप सब लोग जा रहे हैं, तो सदन के अंदर क्यों आंख बांटना केसी चाहते जैन हैं? जी, हाँ। तो फिर हम सब आदमी चुप हो जाते हैं। आप बात करिए। लीजिए क्या तानाशाही इतना बढ़ गई कि आप स्टूडियो में भी लोगों की बात बंद कर देंगे? लीजिए आप नहीं, हम स्टूडियो कहाँ में बंद कर रहे भी हैं? हम लोगों जवाब की देने के जुबान लिए बंद बैठे कर हैं। देंगे। देश के प्रधानमंत्री ये को देश का गाली देंगे, प्रधानमंत्री गाली जो देंगे प्रधान सेवक अपने को कहता देश है के बहुरूपिया प्रधानमंत्री को चौकीदार, गाली देने के लिए बैठे हैं स्टूडियो में। इस बहुरूपिया तानाशाह अपनी बात को रखिए। देश की सत्ता से दूर करने के लिए अगर विपक्षी दल के लोग एकत्र हो रहे हैं तो इसमें बौखलाहट क्या है? जानते हैं ये सत्ता वहाँ लोलुपता ये है, और मीटिंग कुछ कौन नहीं सी है। है, ये एकजुटता वो कौन सी सदन के अंदर बैठ है? के ये आंख लोकतंत्र मारते को थे। बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। 2020 पे। ये तानाशाह को हाँ। देश की सत्ता से दूर करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अच्छा। जो देश का बहुरूपिया है केवल मन की बात करता है, ये देखिए, काम भाषा की बात देखिए। नहीं कर अरे रहा भाई, है। बना रखिए भाई। 9 सालों भाषा से देखिए, देश के देश प्रधानमंत्री की को देश का नौजवानों को बहुरूपिया बोल फिर आप कहें कि बीच में मैं बिना बोलता हूं। किसी काम के देश के देश के नौजवानों भाई, को को कम देश से का कम बना बहुरूपिया रखिए। बोल रहे हैं।
जी बोलिए। देश के नौजवानों को 9 सालों से सड़क पे लाके छोड़ दिया है। ये वो बहुरूपिया है, केवल मन की बात करता है, काम की बात नहीं करता है। संवैधानिक पद पर बैठे देश का प्रधानमंत्री जी पढ़ा लिखा इसीलिए होना चाहिए। गालीबाज लोग, देश के प्रधानमंत्री की डिग्री जो है साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि वो भारतीय संविधान को समझ सके। ये संगोल सरकार देश में तानाशाही थोपना चाहता है। अच्छा। देश पर तानाशाही थोपना चाहता है। ये लोकतंत्र के सारे स्तंभों को निरस्त करना चाहता है। जवाब लेंगे कैसे? विपक्षी पार्टियों को एकदम ध्वस्त करना चाहता है। लेकिन जनता, देश की जनता कह रही है, मुझे याद है रामधारी सिंह दिनकर का वो कविता कि समर शेष है नहीं पाप का दोषी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो देश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बहुरूपिया चौकीदार को देश की सत्ता से दूर करना है। इसलिए विपक्षी एकता के लोग आपस में सामंजस्य स्थापित करके लोकतांत्रिक तरीके से, मैं गौरव जी एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक तरफ केवल हिटलर है, तानाशाह है, दूसरे तरफ लोकतंत्र है जहाँ पे 25 पार्टियां आपस में जुट रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं और लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी मुद्दे पे बात होगी, विचार होगा और देश की राजनीति। चले पहला जवाब आपका ही लूंगा मैं, दिशा तय किया। ठीक है केसी भाई, जनता दल यूनाइटेड अजय सिंह के बारे का जवाब पहले जवाब दे दीजिए, बाकी सबका जवाब देते रहिए। देखिए, पहली बात तो अभद्र शैली का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री पूरे देश के, बिल्कुल, और देश को सिरमौर तक पहुंचाना। आज देश की जो स्थिति है, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, प्रधानमंत्री अगर पूरे देश के होते तो पंजाब के किसान प्रधानमंत्री को वापस नहीं किए होते। ये प्रधानमंत्री बीजेपी के प्रधानमंत्री ओनली फॉर मन की बात करने वाला, केवल झांसा देने वाला। केसी जैन जी, ये प्रधानमंत्री केवल झांसा देने वाला है, मन की बात करने वाला है, काम की बात करने वाला नहीं है। तलवे चाट रहे, तलवे जनता ने दुत्कार के आपको भगा दिया, सत्ता से बाहर कर दिया। और जब आपको लगता है सत्ता में है भाई, बाहर का कर दिया, सत्ता में है, बिहार में है अभी, सरकार बना के बैठे। बिहार में 17 सालों से महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं केसी जैन जी। ये 9 साल में बहुरूपिया की मन की बात देश की जनता समझ चुकी है। देश की जनता 9 सालों में देश के नौजवान बहुरूपिया की बातों को समझ चुका है। कभी चौकीदार कहता है, कभी अपने को चोर कहता है, कभी चाय बेचने वाला कहता है। अरे हद तो तब हो गई जब ये बहुरूपिया अब देश बेचने पे आतुर हो गया है। आप केवल तलवे चाटने वाली पार्टी बने और कुछ नहीं बचा आपके पास। अच्छा, देखिए, अभी 9 साल पूरे होने पर हमने जो कार्यक्रम किए, हमने जनता के सामने जो बातें रखी, हमने जो काम किया, उसको लेकर के जनता के बीच में हम जा रहे हैं। इन्होंने नोटबंदी को मुद्दा बनाया 2019 में, जनता ने इनको अस्वीकार कर दिया, सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री स्वयं संगोल लेके घूम रहे हैं, राजशाही सत्ता चाहते हैं। संगोल सरकार मन की बात करते हैं, काम की नहीं। तब जो है लोकतंत्र खतरे में आ जाते हैं। अच्छा, जब आपका कोई नेता, कोई मंत्री जेल चला जाए, तब तक लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जब आप सत्ता से बाहर हो जाए, तब लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। जब न्यायपालिका, आपके भी समय हो रहा था, न्यायपालिका जो है राहुल गांधी जैसे नेताओं को संसद भवन से बाहर कर देती है, क्योंकि उनको सजा हो जाती है, तब यही न्यायपालिका भ्रष्ट हो जाती है। तो ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और किसी का गठबंधन नहीं है। आम आदमी पार्टी फंसी हुई है, उनके चाहे सिसोदिया जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, 9-9 लाख रुपए के पर्दे लगा दिए। तो ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है और इसको जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। 9-9 लाख रुपए के पर्दे, गौरव जी, 9 लाख रुपए के पर्दे, एक पर्दा 9-9 लाख रुपए। शराब घोटाला किया, विनोद सिंह बात कर रहे हैं कांग्रेस से, विनोद सिंह बोलेंगे। घोटाले पे घोटाला किया और कांग्रेस ने तो इतने घोटाले किए कि उनके घोटाले अगर कॉमनवेल्थ से लेकर के, चलो ठीक है, कैसी भाई हो गया, विनोद सिंह बोलेंगे, कैसी भाई हो गया, विनोद सिंह कांग्रेस बोलेंगे। देखिए 5 लोग बोले हैं गौरव जी, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। 10 सेकंड हो गया, लगातार आप मेरी बात आ जाए, बोल दीजिए। देखिए हमने जो बातें रखी, पहले देश में कितनी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी? 723। आज 1474 यूनिवर्सिटी है देश के अंदर। पहले एम्स हुआ करते थे 6, आज 24 कागजों में है, केवल कागजों में है, 24, केवल झांसा है, कागजों में है, जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। दिखाई देगा, जनता को दिखाई देगा। जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। कैसी है
पहले 370। अरे हो गया भाई, आप हार रहे हैं, हो गया आप हार जाएंगे। 92 मेडिकल कॉलेज है। अच्छा 13 करोड़ गैस कनेक्शन हुआ करते थे देश के अंदर। जी। अडानी के कितने करोड़, इसने अडानी के कितने करोड़ और प्रधानमंत्री अडानी के रिश्ते 70 बताइए। साल बाद 70 साल बाद अडानी और प्रधानमंत्री के रिश्ते क्या है, रिश्ते बताइए। देश की जनता समझ चुकी है इनके बड़े भाई जो अडानी के रिश्ते बताइए। अरे चोर और भ्रष्टाचारी, हाँ यही है दोनों, चोर और एक चोर भ्रष्टाचारियों को जनता दूसरा, स्वीकार एक नहीं चोर करती है। दूसरा भ्रष्टाचारी, और अभी अडानी आपके और देश का अंदर पीएम। सिर्फ फ्लावर शुरू होने वाला है, सिर्फ फ्लावर अच्छा अभी आपके अंदर शुरू होने वाला है। चलिए, सिर्फ फ्लावर शुरू होने वाला है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। केसी भाई ये नहीं बताया गौरव जी। जी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा जी। या तो ये सब चलवे अरे बस अब चाट रहे हैं कांग्रेस। चलिए ठीक है, जितने दल हैं। विनोद सिंह बोल रहा है कांग्रेस और से। इनको हो गया केसी भाई, हो गया, टर्न हो गया आपका, टर्न हो गया, दबा लूंगा। चलिए हो गया, इनकी आदमी की जाए। ये सिर्फ केसी भाई हो गया, केसी भाई हो गया, हो गया। ये विनोद सिंह भारतीय बोलेंगे। जनता पार्टी कांग्रेस। के भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी के नेता की भाषा इसी प्रकार से हो सकती, क्योंकि जब स्वयं प्रधानमंत्री जी बड़ी प्रसन्नता और मुखरता के साथ कांग्रेस मुक्त, विपक्ष मुक्त भारत बनाने का दिवा स्वप्न देखते हैं अच्छा और आप क्या कहते अपने हैं? प्रमुख आप एजेंडे कहते में हैं रखते हैं। प्रधानमंत्री देखिए को मैं मासिक बीच में दिवालिया नहीं बोला, ये प्रधानमंत्री। गलत बात है। हाँ। मासिक देखिए, दिवाली प्रधानमंत्री आपने बोला। अब ये भाई अपनी तरीका सही नहीं है, डिबेट नहीं हो अपनी पाएगी। हार, कांग्रेस की भाषा है। देखिए अपनी हार कांग्रेस- लगातार होती कांग्रेस हुई की हार। भाषा है। ले लेता हूँ आपकी बात, लेता हूँ हार फिर भाई। तो कांग्रेस की हो गई अब है। देखिए गलत बात कांग्रेस है, कहीं गलत बची बात है, नहीं थोड़ा अरे इसको चुप लोकतांत्रिक कराइए भाई, लगातार ठीक बोल है, रहे आप हैं, लोकतांत्रिक नहीं है स्वभाव से, कम से कम डिबेट में डेकोरम तो केसी भाई, केसी भाई प्लीज। कम से कम इतना तो बीजेपी साफ बोलिए, क्या रखिए। करना है? की देखिए आप जो पदयात्रा की आप करिए। स्वभाव से अलोकतांत्रिक है, लेकिन कम से कम यहाँ पर तो ये अधिकार मत कौन छीनिए। है आपके साथ देखिए गठबंधन जी। सवाल है, आपने ये हार पदयात्रा की की, बौखलाहट पदयात्रा है, कोई आपके साथ अच्छा, आया? ये हार की बौखलाहट है। एक केसी भाई सुन लीजिए, गांधीवादी ये हार की बौखलाहट है आपके जवाब लिए। दीजिए ना। एक केसी भाई सुन प्लीज एक गांधीवादी सिपाही की बात गौरव को जी, जी। किसी गौरव प्रकार जी, से जी। यत्न प्रयत्न आप करके ये दबाने सवाल का पूछिए, षड्यंत्र है। प्रधानमंत्री लेकिन का मैं चेहरा आपको कौन होगा? बताऊं, ये जितने भी पूछ लेता झूठ हूं, जुमले, पूछ लेता हूं। दबाव की आप राजनीति, शांत हिंसा रहिए, की पूछ लेता हूं। राजनीति, गाली की थोड़ा राजनीति, रेस्ट गोली करिए। की राजनीति, दबाव की राजनीति, हाँ कुछ भी कर ले, हाँ। एक गांधीवादी की जो आवाज है, उसकी स्पिरिट है, जो देश में इस समय सकारात्मक वातावरण बना है, अच्छा। और इनकी नीतियों के खिलाफ जो जनता ने मन बना लिया है, क्या बात जन जन मन मन हर घर का नारा है, लीजिए। भाजपा को हराना है, जी। देश को बचाना है, कांग्रेस सहित नारेबाजी विपक्ष को से कुछ मजबूत नहीं करना होगा। है, तो इससे आपने घबराहट है दिल्ली का विरोध इनकी। किया। लगातार सारे यत्न प्रयत्न करने के बाद जब इनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस प्रकार से ये हर जगह इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप जितना करते जाएंगे, हम उतना मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, हम जनता के अधिकारों की बात करते हैं, हम भारत के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, हम जन अधिकारों को मजबूत करने की बात करते हैं, हम किसान को स्वतंत्र बनाने की बात करते हैं, हम बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम आपकी बदनीति का, आपके अलोकतांत्रिक कृत्य का, आपके दुस्साहस का पर्दाफाश करने का काम करते हैं। इसलिए आप इस प्रकार की हरकत करते हैं, क्योंकि जनता ना आ जाए, लेकिन हमारे दिल में, हमारे केंद्र में, हमारी नीतियों में देश की सम्मानित सुविशिष्ट जनता है, और उसके अधिकार को आपको लाना पड़ेगा। हम उसको आपको सवाल की जवाबदेही सुनिश्चित करने का काम ये करेंगे। आप केवल इस और प्रकार चलिए, हो छोड़ गया। दीजिए, माँ बेटी की ये तमाशा पार्टी, छोड़ दीजिए। चलिए केवल माँ बेटी की पार्टी, जनता ने एक मन बना परिवार लिया की है, पार्टी। जनता ने ठाना है, ना ना, आपको भगाना ना है, प्रधानमंत्री एकमात्र थे, यही। दादी प्रधानमंत्री थे, चलिए। देखिए, पिताजी प्रधानमंत्री चले हो गया, हो थे, गया, लोग चले हो गया, विवेक पांडे बोलेंगे, ठीक इनका है। तमाशा ऐसी खत्म पार्टी- करिए। चले ठीक है, हो गया, हो ऐसी गया। पार्टी को जनता चले हो गया, नकार रहा है। केसी भाई हो गया, विवेक पांडे जनता ने बोलेंगे, नकारा है। विवेक पांडे और बोलेंगे। आपके नेता सदन के चले अंदर ठीक है, बैठने ठीक है, लायक नहीं बचे। विवेक पांडे बोले, आखिरी कमेंट फिर इसको लूंगा मैं। न्यायपालिका- चलिए न्यायपालिका आखिरी ने कमेंट बाद में न्याय फिर लूंगा। केसी भाई हो सदन गया, के अंदर बैठने हो गया, लायक इनका आवाज बचा। निकल जाए। विवेक पांडे बोलिए, बोलिए विवेक पांडे। इनकी मछली गौरव भाई बेचना देखिए, बंद भाजपा करिए। का सबसे बड़ा डर क्या है वो समझिए। सुन लीजिए। क्यों डर रही है भाजपा? अभी अच्छा। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा जो मामला था प्रियदर्शनी बैंक घोटाले का, उसमें मुख्य आरोपी का नार्को टेस्ट होता है, जिसमें उमेश सिन्हा जो मुख्य आरोपी, उसने ये बताया कि बीजेपी के रमन सिंह, उनके मंत्री अमर अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल, राम विचार नेता जैसे कई नेताओं को करोड़ों रुपए इस भ्रष्टाचार को दबाने के लिए दिया गया। अरे क्या तो सबसे बड़ा डर ये है ना कि जैसे ही इनकी सरकार जाएगी,
इनके माननीय केसी जैन जी की ना इनकम बढ़ जाएगी। कैसी बात क्योंकि केसी जैन जी अधिवक्ता है। कैसे सुनी भाजपा नेताओं आवाज धीमी कीजिए, कैसे? भाजपा नेताओं की बेल के सबसे ज्यादा मामले केसी जैन जी आपके पास आएंगे, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए विपक्ष को। आपकी वकालत चमक जाएगी, सबसे ज्यादा महंगे वकील हो गया, आपके सबसे ज्यादा भाजपा नेता जेल में दिखाई देंगे। ऐसे बहुत से भ्रष्टाचार आपने भाजपा शासित राज्यों में कर रखे हैं। अच्छा। आप चिंता न करिए केसी जैन जी, मैं भी आपको असिस्ट कर दूंगा कुछ केसों में अच्छा कोर्ट के अंदर। अच्छा। आप बिल्कुल चिंता न करिएगा, वर्कलोड लीजिएगा, क्योंकि भाजपा के लगभग अधिकतर नेता जेल में दिखाई देंगे। जेल में और जाएंगे। जो नहीं जाएंगे, अच्छा। सुन लीजिए, जो नहीं जाएंगे तो पी चिदम्बरम जी का जैसे अपमान किया गया उसी तरीके से इनको भी पहुंचाया जाएगा। केसी जैन जी को भी बड़ा बुरा लगा था कि मुख्य प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। केसी जैन जी वो समय भूल जाते हैं क्या जब आपके बड़े बड़े नेता खड़े होकर के पूर्व प्रधानमंत्रियों के देश की अपमान करते हैं, एक तरफ गांधी जी को नमन करते हैं, दूसरी तरफ गोडसे को महान बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी दोगली विचारधारा, दोगली नीति वालों को ये देश अब अस्वीकार कर चुका है। और उससे बड़ी बात, अच्छा, चिल्लाने से अगर आपका सत्य साबित हो जाता तो 15 लाख कहाँ है? विदेशों से काला धन आया जो था वो कहाँ गया? आपकी पार्टी का 555% इनकम आपकी कैसे बढ़ गई? इस देश में लीगल भ्रष्टाचार को लीगल करने का सबसे बड़ा टेंडर जो आपने लागू किया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, वो क्या था? क्या आप बता सकते हैं 5 साल में आपने कितने आतंकवादी संगठनों से फंडिंग ली? भाई आतंकवादियों से तो आपके संबंध वैसे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत से आतंकवादियों को आपने पार्टी ज्वाइन कराई है। बोडोलैंड में देखिए आपने 112 पूर्व उग्रवादियों को ज्वाइन करवाया, आज मणिपुर जल रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण है। केसी जैन जी, आपके दाग जो है ना शरीर पे लगे हुए, आपके कपड़ों में ना भगवे के आड़ में खून के रंग लगे हुए हैं। अच्छा। इस देश के नागरिकों की हत्याएं करवाई है भाजपा ने, और जिन ये लोगों ने कहीं ना राम भक्तों कहीं पे गोलियां सब चलवाई, सामने आएगा। वो इस बस तरीके रुक की जाइए, बातें कर 24 रहे के हैं। बाद चलिए। राम आप भक्तों अपनी पे वकालत गोलियां चलाने वाली चमकाइएगा। पार्टी चल ठीक हम है, आपका साथ देंगे। चल ठीक है, ठीक है। खून के धब्बों तरुण की माँ बात बोलेंगे, कर रही है। तरुण माँ बोलेंगी, बोलिए तरुण माँ जी। 8 लाख के पर्दे बता मुजफ्फरनगर दिए। दंगा कराने वाली पार्टी ये बातें कर रही है। चलिए, अरे देखिए केसी जैन जी, समाजवादी हजारों पार्टी के हजार लोगों प्रोडक्ट का है, आप कत्लेआम चुप रहिए कराने जरा। वाली पार्टी बंदरों ये की बात तरह कर उथल रही पुथल है। नहीं किया करते, लीजिए। लगातार बोले जा रहे हैं। चलिए, केसी भाई हो गया। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शांत रहिए। तरुण माँ बोलेंगे। राम भक्तों पे गोलियां आपने चलवाई, चलिए। और आप दाग राम बता भक्तों पे रहे थे गोलियां कि आप लोगों ने चलवाई, और आपके उसके नेताओं बाद को से गोली नहीं जनता ने लगी। आपको दुत्कार दिया, आपके नकार नेताओं दिया को गोली सबसे नहीं लगी, आपने। राम भक्तों चले, को हो गोली गया, लगी। हो गया, हो गया। जनता ने स्वीकारा नहीं। बात आ गई। दंगे करवाते चले, हो गया। विवेक पांडे यूपी में केसी जैन हो बंद गया। गए गौरव भाई, बचे आपके। जितने दंगाई थे सब सदन में बैठ गए ना, दंगे बंद हो गए यूपी चले, में। ठीक है, ठीक है। इतने बोलिए। सांसद हैं। तरुण माँ बोलेगी अब, बोलिए तरुण माँ जी। अरे आप तो देखिए किसी गौरव में जी, सगे नहीं अरे है। केसी देखिए भाई सुन तो लीजिए, जवाब तो भी देंगे ना, जब सुनेंगे। उनको नकार दिया। नहीं नहीं, इतनी देर से बैठ के केसी दंगा भाई कर रहे हैं, सुन तो बोलने लीजिए के लिए भाई, बताइए। आप लगातार बहुत थक जाएंगे भाई। ऊर्जा संग्रहित करिए नहीं, पहले। आप उनको चुप कराइए, बोलिए, ये दंगा कर रहे हैं बैठ के। बोले, बोलिए तरुण माँ जी, बोलिए आप। ये देखिए जो हमारे सर्वदलीय बैठक जो पटना में हो रही है, बिहार में हो रही है, जी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निर्णय निकल कर आएगा जब सभी सर्वदलीय बैठक हो जाएगी, और आप लोगों को मालूम चलेगा कि बहुत अच्छी वहां का निर्णय हुआ है। हम जी। कैसे 2024 चुनाव लड़ेंगे। जी, जिस बिहार में गुरु गोविंद जी का जन्म हुआ हो, जी। महावीर जी का जन्म हुआ हो, जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि है, अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी की जन्मभूमि है, जी, जयप्रकाश नारायण जी की जन्मभूमि है। तो वहां पर तो आप जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जी। जिन्होंने क्रांति लाई अच्छा। इस देश में। तो अच्छा। मुझे लगता है कि इस मीटिंग का जो निर्णय होगा वो जी। बड़ा क्रांतिकारी होगा, अच्छा, और बहुत ही अच्छा निर्णय आएगा। और इस देश ये 2024 आने वाला है, जी। इस 24 में इस देश में कुछ बदलाव आएगा, अच्छा, और फिर से लोकतंत्र और संविधान बचेगा। अच्छा, बचेगा। तो हाँ, बिल्कुल बचेगा। अच्छा। क्योंकि जब तक सभी राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तब जी। तक हम इनकी जो गलत नीतियां है भाजपा की, अच्छा। इसको हम खत्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो ये अच्छा उद्देश्य के साथ हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, जी। और मुझे लगता है कि अच्छी जो है सोच बीजेपी के को साथ हटा, हम 2024 आपको में कहना चुनाव है लड़ेंगे। बीजेपी को आप लोग हटा देंगे मीटिंग करके। नहीं, चुनाव लड़के मीटिंग करेंगे, रणनीति तैयार करेंगे, और रणनीति के साथ ही कोई भी काम किया जाता है। अच्छा। सिर्फ अपने घर पे बैठकर कभी भी कोई काम नहीं होता, जमीनी स्तर पे उतरना चलिए। पड़ता है, रणनीति तैयार कुर्सी के लिए करनी मीटिंग पड़ती होती है, रहेंगी, उसके चलिए। बाद हम उसको बिल्कुल। चलिए, ठीक है। अजय भाई कुछ बोल रहे थे आप, बड़े नाराज हो रहे थे आप। देखिए, इसमें नाराजगी की बात नहीं है, बताना यह है बौखलाहट इनको होती रहेगी। अच्छा। और बौखलाहट इसलिए हो रही है कि देश की जुमलेबाज सरकार की जो पोल खुलने जा रही है,
देश की जनता स्वयं खोल इनकी चुकी पोल- है, इसीलिए इनकी परेशान पोल है, जो हताश खुली है, निराश है, देश की बदहवास जनता है। समझ चुकी है और इनके साम दाम अर्थ दंड विभेद सारे फीके पड़ गए हैं। अब बताइए, ये हारे हुए लोगों को किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूलकर बुआ महबूबा मुफ्ती के गोद में चले जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं। अच्छा। तो ये श्यामा प्रसाद के मुखर्जी, अभी हमारे मित्र विवेक जी ने कहा कि इनकी दोगली भाषा, चाल, चरित्र और चेहरा दोनों अलग अलग है इनका। अच्छा। ये कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। अच्छा। इनकी सरकार में जो जुमलाबाज सरकार है, इसमें ताड़ खड़खड़ाते हैं केवल गिद्ध चिल ही गाते, और कौमी धार भी जम जाती धरती तक आते आते। लीजिए। ये चाहे जितनी भी आंकड़ा बता दें, आंकड़ों की बाजीगरी उसमें दिखा दें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। और देश की जनता समझ चुकी है, इन जुमलाबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकना है। 2024 में इनकी विदाई तय है और उसी की मीटिंग, लोकतांत्रिक मीटिंग होने जा रही है बिहार में। अच्छा। बिहार जो कि राजेंद्र, आपने कहा राजेंद्र प्रसाद की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है, बुद्ध की को जहां ज्ञान मिला, जेपी की धरती है। तो जेपी और गांधी के सपनों को साकार करते हुए जी। माननीय नीतीश कुमार जी के 17 सालों से जो बिहार में सरकार चला रहे हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं और आपकी बात उनके सिस्टम को देखते हुए पूरे विश्व में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा। उसी व्यवस्था को देख करके चलिए, हमारी बिहार से शुरुआत हो रही है और देश की सत्ता से तानाशाह शासक को तत्काल दूर करेंगे। चलिए। बस देश की जनता ये समझ चुकी है, लास्ट क्लोज, कि एक तरफ केवल हिटलर शाह है, जो ये लोग बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री के कई चेहरे हैं। हाँ, हमारे पास हैं, हमारे पास प्रधानमंत्री के 10-10, 12-12, 14-14 चेहरे लीजिए। हैं। उधर तो केवल एक हिटलर है। हिटलर के अलावा बता दीजिए कोई और नाम। 10 चेहरे तो वहाँ रावण केवल के थे। एक हिटलर है जहां 10 चेहरे तो लोकतांत्रिक रावण के व्यवस्था जवाब हो ही नहीं दीजिए, किसी ने सकती। जवाब दीजिए। हमारे यहाँ 10 चेहरे हैं, लोकतांत्रिक बड़ा व्यवस्था है। बड़ा जवाब दिया यहाँ पे पेपर से। हमारे यहाँ आप एक लोकतांत्रिक चेहरा मांगा, 10 व्यवस्था चेहरे है। बता दीजिए। हम लोकतंत्र से देखिए, 10 प्रधानमंत्री चेहरे रावण के चुनेंगे, भी थे। गणतंत्र का 10 चेहरे रावण के भी थे। अच्छा। नहीं, 10 चेहरे देखिए रावण के भी थे, अच्छा। लेकिन वो भ्रष्टाचार की वजह हिटलर से, का चेहरा केवल एक अपनी था। घमंड की वजह से, अभी एक और भ्रष्टाचार का हिटलर उदाहरण दिया अपने है वर्तमान में गौरव। हिटलर ये है। कौन से भ्रष्टाचार की बात इस कर रहे हैं? हिटलर का भी एक ही चेहरा है। बारी बारी। अब देखिए, जी बोलिए। अरे आप भी तो देखिए बोलते हैं गौरव बीच जी, आप में। बीच में बोलते हो, नहीं, कैसा मैंने लगता सुना है? है ना। पूरी आप भी डिबेट बोलते खा हैं जाए, बीच में। पूरी डिबेट मैंने खा बोला, जाएंगे, कोई पूरी डिबेट दिक्कत बर्बाद कर नहीं देंगे, है। उसके बाद आ जाएंगे। आप कोई देखिए, दिक्कत नहीं है। यही तो भाजपा तब बोले, कोई है। दिक्कत मासूम बनने आ गए अब। अच्छा बोलिए। अभी नहीं, इनको चलिए, जब आपका आवाज चाल, चलेगी तो चरित्र, आपको चेहरा, मासूम सारे बनने का मौका चीजें नहीं चलिए मिलेगा। आ गई। कैसे बोलिए बोलिए। देश की जनता हमने भगाना बात चाहती पूरी कर है। लीजिए, हम तो बात बीजेपी पूरी कर अब लीजिए। कुछ रह नहीं गई है। हाँ, देश और की कुछ। जनता बीजेपी को और कुछ। हाँ। भगाना चाहती है। भगाना चाहते हैं। नहीं, ये रावण के झूठलर 10 की चेहरों में सरकार से अब एक नहीं चेहरा ये चले, भी है। हो गया बोलिए। अगर रावण के 10 चेहरा उसमें से एक ये भी है तो बोले कुछ भी, तो आपत्ति नहीं है। अच्छा अच्छा बोलिए। देखिए गौरव जी, बात ये है 1949 कि में नेहरू सिर्फ जी और का सिर्फ- स्वागत देख लीजिए और आज देख सिर्फ लीजिए और 23 में सिर्फ मोदी जी का सत्ता की स्वागत लोलुपता अमेरिका है। में अगर कैसे सत्ता की प्रायोजित लोलुपता करके नहीं दिखाने का होती, प्रयास कर रहे हैं। और यही 1949 में कांग्रेस- नेहरू की लोकप्रियता यही देख लीजिएगा, कांग्रेस- वो लोकतंत्र यही के समाजवादी प्रधानमंत्री पार्टी- थे। जी। ये एक सिंबल के तरफ प्रधानमंत्री थे। लोकतांत्रिक उत्तर चेहरे प्रदेश हैं में और शीश दूसरे प्लांटेड। तरफ किस जो प्रकार है से ये संगोल आमने-सामने सरकार आकर के लड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। और ये ऐसा नहीं है, हमने अगर 2017 का जिक्र किया, जी। हम अगर 2019 का जिक्र कर रहे जी। हैं, उसका कारण क्या? अच्छा। उसका कारण और कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस गठबंधन को लेकर के आप लोग इतना लालायित हैं, अच्छा। जो गठबंधन आप बना रहे अरे हैं, आप अभी नाम पूछ रहे थे ना, आपने बहुत प्रधानमंत्री कम नाम समय कौन है? पहले- कह रहे 10 नाम है, बताइए। बहुत कम समय पहले नहीं, आपने जो बीजेपी में गठबंधन किया, दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा बता दो। बीजेपी में दूसरा प्रधानमंत्री का चेहरा बता दो, तुम है तो बताओ। नहीं, गौरव भाई, बताओ मणिपुर चल दूसरा रहा है। कौन है? जी, बोलिए। मणिपुर बीजेपी चल का रहा है सेकंड और नंबर कौन प्रधानमंत्री है? विदेशों में बताओ कार्यक्रम सेकंड मंडन नंबर कर रहा प्रधानमंत्री है। कौन ये है? प्रधानमंत्री की नैतिकता है। क्या ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है? क्या ये प्रधानमंत्री का मूल दायित्व है? नहीं, देश में आज बीजेपी वोटों में- को जाकर के मिलेगा। बारी बारी बोलिए, बारी बारी बोलिए। मोदी जी के अलावा कोई नाम बताओ। चल ठीक है, बोलिए। उसको चेहरा बनाएंगे 9 लाख का, जो इसीलिए तानाशाह शासक अच्छा। को सत्ता से दूर करना है। हाँ। जिसने अभी 25 ये 9 लाख लेके चले जाते पर्दा भाई। 9 लाख पर्दा लेके दिया। क्यों चले जाते हैं आप लोग बार बार? गौरव भाई, एक सवाल, गौरव भाई, एक सवाल। पूछूंगा, पूछूंगा। गौरव भाई, एक सवाल। जी। ब्रिज टूट गया उस जी। घोटाले मेरा एक का, सवाल है तो केसी चेहरा जैन से। कैसे भाई या वेब फिर पांडे सवाल पूछ रहे हैं जो आपसे? घोटालों में पूरा डूबा रहा। एक सवाल है अच्छा। शिष्टाचार के साथ। घोटाला, वेब पांडे को पूछ रहे हैं कोयला घोटाला, कैसी जान कांवड़ वेब पांडे को पूछ रहे हैं घोटाला, उसको आपसे? चेहरा बनाएंगे। बोलिए वेब पांडे, बोलिए। जी,
बोलिए क्या पूछ रहे हैं आप? जी जी मेरा एक तो सवाल है देखिए, और पूरे ये मंच के जो सामने। मुजफ्फरनगर दंगे केसी के जैन जी दोषी शांत रहे, करिए भाई, सवाल ले रहा हूँ ना। केसी भाई सवाल लीजिए, जवाब दे दो। केसी भाई सवाल लीजिए, सवाल जो लीजिए। केवल और केवल केसी केवल भाई, और केसी रोजेकर भाई, पार्टियां करते हैं, विपक्ष सवाल ये पूछ तरीका रहा नहीं है होता है, आपसे। बनाएंगे आप? केसी भाई एक सवाल बनाएंगे पूछूंगा। भाई? सवाल ये नहीं ये तो सुनते, आपको देखिए, जब इनके सुनते ही नहीं पीएम है। आज तक कोई मैंने प्रेस कहा- कॉन्फ्रेंस नहीं चलिए। की है, मैंने तो कोई ये नहीं सवाल चले, हो गया, हो गया, हो सुनेंगे। गया। हमने जो काम किया नहीं है, नहीं, एक सवाल हमने मेरा ले जो लीजिए, काम फिर किया, आप उस काम क्लोज को अभी करिए। कभी क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बोलिए बोलिए बेपांडे बोलिए। आपने मेरा एक सवाल बस आ जाए। बोलिए बोलिए केसी बोलिए। जैन जी, आपने आपसे एक सवाल है पूरे आपने विपक्ष की हैसियत से पूछ रहा मुद्दा हूँ। बनाया, हाँ। अभी आपने आप बताइए, कहा आगामी नोटबंदी चुनाव हो में गई, मुद्दा प्रधानमंत्री बनाया। का क्या चेहरा हुआ, आपके नोटबंदी मोदी पे जी फेल हो हैं, गए? योगी जी हैं, आपने या धारा फिर 370 राजनाथ सिंह का जी हैं? चलिए विरोध पूछ किया रहे है हैं। अभी। केसी जैन, धारा केसी जैन भाई, 370 आप विरोध किया। बेपांडे बड़ी बात पूछिए आपसे, सुन लीजिए। बेपांडे बोलिए, हाँ जी। सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा एक सवाल है पूरे विपक्ष की हैसियत जी। से, आगामी लोकसभा के चुनाव में हाँ। भाजपा के प्रधानमंत्री पद का चेहरा हाँ। मोदी जी होंगे, योगी जी होंगे, या राजनाथ सिंह होंगे? लीजिए, नया सवाल ले लिया आप भी, देखिए, सवाल पहली लीजिए। पहली बात तो इनकी अभी हैसियत रही है अच्छा। कि सबकी तरफ से सवाल पूछे। अच्छा। अभी ये गठबंधन में शामिल क्यों? नहीं अरे है। कैसी बात हैसियत कर रहे हैं आपकी अभी तो है, बात चल दल रही बदलू की है। हैसियत हो गई, अभी दल नहीं, बदलुओं जवाब की दूंगा हैसियत हो मैं गई। जवाब दे रहा हूँ। गौरव भाई, लेकिन दल अभी बदलुओं की हैसियत हैसियत हो नहीं गई, समाजवादी पार्टी की अभी फैक्ट्री से आपको निकल स्वीकार करके नहीं नेता किया बन है, गए, कुछ लग इनकी गया। हैसियत हो गई। अभी तो अच्छा। आप तलवे चाटने वाली पार्टी है केवल। हैसियत की बात अरे करेंगे राहुल ये। जी के तलवे चाटने वाली पार्टी केवल अभी आप। अरे भाई, ये कौन सी इससे बात ज्यादा है? अरे कोई तो हैसियत चाट के नहीं तो है। आप ही गए ना गुरु, चलिए। चाट के तो आप ही गए ना। चलिए, चलिए। आप भी तो समाजवादी पार्टी में थे, आपने सवाल का जवाब दीजिए, छोड़िए ये सब बातें, ये सब थोड़ी समाजवादी आलोचना है। पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का अस्तित्व चेहरा खत्म कौन कर है बीजेपी का? दूसरे की गोदी में एक जाके सवाल बैठ पूछा, के जवाब तानाशाह दीजिए। हिटलर। इनको ये हमसे पूछ रहे थे, मैं इनसे केवल पूछ रहा हूँ। एक तानाशाह इनका तो सत्ता है ना। हिटलर, हिटलर। गौरव जी नहीं नहीं, आपको इनका बता तो रहे सत्ता है। हैं। प्रधानमंत्री माननीय- कौन होगा? केसी जैन। माननीय मोदी जी जिस प्रकार अरे से काम केसी कर जैन रहे जी हैं के जनता के मुंह लिए, से देखिए हवाइयां उड़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय जवाब स्तर नहीं पे- जैसे बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योगी, स्तर पर जो खाली मोदी, बात चलिए, ठीक है, या विनोद सिंह राजनाथ बोलेंगे। सिंह की है। विनोद सिंह बोलेंगे, विनोद सिंह बोलेंगे। देखिए, आखिरी का देखिए, देखिए, एक तीन नामे चले, विनोद सिंह बोलेंगे। राजनाथ सिंह। चलिए, हो गया, हो गया। देखिए केसी जैन और जी, दूसरे का चले, विनोद सिंह बोलेंगे। पूछने में लगे बड़ी बात बोलने जा रहे हैं। आपके लिए केसी भाई, केसी जैन जी आपके लिए केसी भाई, विनोद सिंह बोल रहे हैं। अरे एक मिनट, अरे आपके लिए आप हमसे कहते हैं पूछिए। अरे आप एक हमसे मिनट। कहते हैं जवाब ठीक है, अच्छा दीजिए, बोलिए, 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 चलिए, केसी बोलिए। जैन गौरव, इनकी आप आवाज बोलिए। कम करिए, गलत चीज है ना, सुनना भी तो पड़ेगा। आपके लिए अभी केसी जैन जी, 1 जून को आपकी योग पार्टी दिवस के था। लिए, हाँ। केसी जैन जी योग आपके दिवस और योग आपकी पार्टी किया। के लिए, हाँ। और योग भारतीय दिवस जनता को पार्टी आज के रोज लिए, से स्वीकार किया। आगे कमेंट लूंगा आपसे, जी बोलिए, बोलिए कैसे? योग दिवस को जी। 21 जून को 180 देशों ने स्वीकार किया। अच्छा। शहर स्वीकार किया। जी। और योग तो ऐसी पद्धति जी। है जिसमें कोई जात तो धर्म अरे कोई यार, ये मतलब बात नहीं है। तुम्हारे ये सीधा तो सीधा ब्रिटिश सवाल के किया, लिए जवाब तो समुद्र के प्रधानमंत्री इसको का तो चेहरा क्या कौन स्वीकार कर किया, रहे थे? इसका विरोध किया। कहाँ जो गौरव भाई, कहाँ कांग्रेस ने फंस रहे हैं इनकी बात में? इसका चले, विरोध ठीक है, किया। हो गया। समाजवादी पार्टी चलिए, हो गया, हो गया। देखिए, आप सबका हो गया, केसी भाई। आपके लिए- विनोद सिंह, विनोद सिंह बोल रहे हैं कुछ। केसी केसी भाई, हर अच्छे काम विनोद का सिंह कुछ विरोध। बोलेंगे, प्लीज प्लीज सुन लीजिए। आपके जी, जी, जी। आपके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, आपके नेतृत्व के लिए, सबके लिए बार बार, ये जनता की तरफ से हम कह रहे हैं, बार बार, हाँ। हर बार, हाँ। बहुत बहुत बार हुआ जुमलों का वार, अब की बार वाह, 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 क्या राहुल बात। के साथ विपक्ष राहुल की बाबा सरकार, लीजिए। विपक्ष की राहुल सरकार, पहले बाबा वो हो होगी गए जनता से। की आवाज, लीजिए। करेगी जनता का काम, रहे भाजपा पहले मुक्त वायनाड सरकार। भाग गए थे। तानाशाह यही है साहब को जनता की देश की बात। सत्ता से चलिए, दूर हो गया, करना है, बस। हो गया, चलिए, हो वायनाड गया। भाग गए थे, नहीं भाग गए थे राहुल गांधी जी। चलिए, लीजिए। पहले वायनाड भाग गए थे उत्तर प्रदेश के अरे अंदर को जब छोड़ प्रधानमंत्री करके। पीएम जो भाग के जनता मणिपुर कहते चल रहा है, हमारे मोदी साथ भाग है, के देश छोड़ कर। उस चलिए, जनता ठीक है, को ठीक है। छोड़ ये के कौन सी वायनाड बात है? भाग गए। चलिए, हो गया, हो गया, हो और गया। चलिए, हो गया। अब न्यायपालिका ने उठा के बाहर बैठा दिया, अच्छा, बाहर बैठा दिया सदन के बाहर। लीजिए विनोद सिंह। गौरव भाई, प्रधानमंत्री का चेहरा पूछ लीजिए भाई, एक सवाल आपने का लड़ने जवाब। दो। इनके मंत्री जी। इनके स्कूल मंत्री का क्या हाल है? बात आएगी, इनसे पूछिए इनके स्कूल मंत्री का क्या हाल है? की बात आएगी तो ये सब आपके जो झूठ चले। चले, ठीक है। योगी भाई, एक सवाल का जवाब नहीं दिया, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन? चले, हो गया, हो गया, हो गया। राजनाथ आप सिंह, सभी का इस मोदी, कार्यक्रम में योगी। जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। खंड खंड करके डिबेट इज ओवर, आपने। डिबेट इज ओवर, हो गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी चर्चा यहाँ पर रही और बड़ी जद्दोजहद रही। मुझे लगा शायद वो बैठक यहीं पर हो रही है, पर यहाँ विपक्ष भी था, सत्ता पक्ष भी था, और फिलहाल उस बैठक में सत्ता पक्ष तो नहीं, विपक्ष जरूर एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। खैर, बैठक हो रही है तो परिणाम जरूर निकलेगा। अब ये परिणाम कितना बेहतर सामने आएगा, ये 24 का आम चुनाव बता देगा। पर एक बात स्पष्ट है, जहां बैठकें होती है वहां कुछ ना कुछ परिणाम जरूर
जरूर निकलता है, और जहां काम होता है वहां पर आवाज भी आती है और ऊर्जा भी निकलती है, और साथ ही कुछ बदलाव भी होता है। खैर, परिणाम क्या होगा, बदलाव क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। और फिलहाल ये पूरी बात भविष्य के गर्भ में निहित है, पर एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ विपक्ष मेहनत कर रहा है। पर हम जनता के तरफ से एक बात जरूर कहेंगे कि यहाँ अगर कुर्सी के लिए
यहाँ आए जनाधार के लिए, यहाँ अगर सरकार बनाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, यहाँ सत्ता पक्ष को हटाने के लिए विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो उम्मीद करेंगे कि जनता के कुछ मुद्दों के लिए भी विपक्ष एकजुट हो जाए। अगर विपक्ष जनता के कुछ मुद्दों के लिए एकजुट हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो अमर हो चुके मुद्दे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, चाहे वो रोटी हो, चाहे कपड़ा हो और चाहे मकान हो। तो एक बार विपक्ष की रणनीति, विपक्ष की बैठक हम उम्मीद करेंगे प्राइम टीवी के माध्यम से कि जनता के मुद्दों पर हो जाए तो शायद कोई तस्वीर बदलेगी और शायद तकदीर भी बदलेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।